दिन है बच्चों? शनिवार। तो शनिवार के दिन हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? आपदा के विषय में। किस विषय में? आपदा के विषय में। तो उसी आपदा के अंतर्गत, सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आज हमें जो विषय है वो है नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी। हम कभी कभी घूमने के लिए जाते हैं या किसी रिश्तेदार वगैरह के पास जाते हैं तो हमें नाव की यात्रा करनी पड़ जाती है। तो नाव पर यात्रा करने से पहले बहुत सारे सावधानियों की आवश्यकता है। उसी के संदर्भ में हमें जानकारी लेनी है। आपने सुना होगा बहुत बार नाव से दुर्घटना हो जाती है, बहुत लोगों की जान चली जाती है, नाव डूब जाता है। तो उसी से हम आज इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे किस तरह के नाव पर हम यात्रा करें और कैसे नाव पर हम यात्रा करें कि हम बहुत अच्छे से यात्रा कर पाए और हमें किसी प्रकार की असुविधा भी मत हो। इसके लिए हमने आपको एक एक कर बोर्ड पे नोट किया है और आपको बताएंगे। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य भगवान जब उगते हैं उसके बाद ही नाव पर यात्रा करनी चाहिए और डूबने के पहले यानी रात में नाव की यात्रा करने से बचनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि नाव पर क्या होता है कि नाव पर एक सफेद पट्टी बना हुआ होता है जो उसकी लदान क्षमता को दर्शाता है कि उस पट्टी को देखना है कि पट्टी कहीं पानी में डूबा तो नहीं है। अगर पानी के अंदर डूबा हुआ है इसका मतलब कि उस पर ओवरलोडेड है, उस पर जितने यात्री को बैठना चाहिए उससे ज्यादा उस पर यात्री है, तो हम वैसे नाव पर यात्रा नहीं करेंगे, उससे तुरंत क्या करेंगे? उतर जाएंगे। जिस नाव पर सफेद पट्टी बना हुआ हो, लदान क्षमता के निशान बना हुआ हो, उसी नाव पर हम यात्रा करेंगे। आगे है कि कभी भी ओवरलोडेड नाव पर नहीं बैठेंगे और नाव में जब यात्रा करते हैं तो बहुत लोग क्या करता है? उथल पुथल करता है, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। नाव पर बिल्कुल शांत बैठना चाहिए और जब उतरना हो या नाव में चढ़ना हो उस समय क्रम का ध्यान देना चाहिए, यानी भगदड़ करके नहीं चढ़ना है, भगदड़ करके नहीं उतरना है। एक एक व्यक्ति चढ़े और एक एक व्यक्ति उतरे, इस तरह से उसके साथ कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। आगे है बहुत सारे नाव ऐसे भी होते हैं जो यात्री के नाव है लेकिन उस पर क्या करता है लोग? मवेशी लाद देता है। उस पर क्या करता है? मवेशी लाद देता है। तो हमें इस चीज की भी ध्यान देनी है कि जिस नाव पर मवेशी लदे हुए हो उस नाव पर यात्रा नहीं करना है। वो इसलिए कि मवेशी, आप जानते हैं मवेशी अस्थिर नहीं बैठ पाता है, कभी इधर कूदेगा कभी उधर कूदेगा, नाव क्या होगा? डगमगा के उलट सकता है या कोई असुविधा हो सकता है। इसलिए जिस नाव पर पशु हो उस नाव पर नहीं यात्रा करनी चाहिए। आगे है मौसम यदि खराब हो, बारिश हो, तेज तूफान हो तो भी हमें नाव की यात्रा नहीं करनी चाहिए और नशा भी नहीं करना चाहिए। नाव की यात्रा करते समय नशा भी नहीं करना चाहिए। इन सभी सावधानियों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम सफल पूर्वक नाव की यात्रा कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी। आगे है इसमें कि डूबने से बचाव के संदर्भ में। अब एक बात है कि डूबने से कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ में पानी बहुत ज्यादा लग जाता है, तो जो व्यक्ति तैरता है वो तो ठीक है, जो नहीं तैरता है तो डूबने लगता है। तो डूबने के क्रम में ये चीज ध्यान देना है कि जब आप कहूं किसी पानी में, नदी में या किसी गड्ढा में अगर डूब गए तो आपको डूबने से पहले क्या करना है? जोर जोर से चिल्लाना है। क्या करना है? जोर जोर से चिल्लाना है कि उसके अगल बगल में कोई व्यक्ति अगर हो तो आपको क्या करेगा? बचाने के लिए आ जाएगा। दूसरी चीज अगर वहां से कोई नहीं देख पा रहा है आपको दूर से, तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो कपड़े हो, गमछा हो, शर्ट हो, जो हो उसको भी हम लहराएंगे, उसके हाथ में दिखाएंगे कि दूर से भी लोग देख ले कि कोई डूब रहा है, तो वो दौड़ के आएगा आपको बचाने के लिए। और तब तक आपको करना क्या है कि आपको पानी को हाथ से मारना है। ऐसे ऐसे तैरते हो, अगर तैरने नहीं
दिखाई तो पानी को मारेंगे, पानी को मारेंगे तो क्या होगा, हम नीचे नहीं जा पाएंगे। और पानी जब छिट्टा उड़ेगा तो दूर से भी दिखाई देगा कोई चीज वहां डूब रहा है, तो लोग दौड़ के आके तुम्हें बचा लेंगे। और हम कोशिश करते रहेंगे, तब तक चिल्लाते रहेंगे, पानी को हाथ से मारते रहेंगे और पैर और भी चलाते रहेंगे कि हम डूबे नहीं, ठीक ना। और क्या करेंगे, आवाज लगाते रहेंगे, कोई सुनेगा और हमें क्या करेगा, बचा लेगा। तो आज हमने क्या जाना, तो नाव से हम सुरक्षित यात्रा कैसे कर सकते हैं और पानी में अगर कोई डूब रहा है तो कैसे बचा जा सकता है। धन्यवाद।